आज के कहानी का थंबनेल और टाइटल देख के आप तो समझ ही गए होंगे कि मैं आज बताने जा रहा हूं ऐसी कथा जिसमें श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में हुई थी घमासान लड़ाई। और ये कहानी महाभारत में नहीं है। तो फिर मैं आपको सुना क्यों रहा हूं? भाई बताऊंगा इसके बारे में, मगर कभी ये भी तो सोचो कि ये कथा कहां से आई, ये कथा क्यों जुड़ी, और ये इस लड़ाई में अर्जुन वर्सेस श्री कृष्ण में जीता कौन था, और ये चक्कर हुआ क्या था, ऐसा क्या हुआ कि दोनों लड़ने के हालात पर आ गए। सब कुछ बताऊंगा अगर आप मेरे साथ इस एपिसोड में बने रहें। मगर पहले वो कर लेते हैं जो हम हमेशा करते हैं, माइथोपूर्ण क्विज। आप जरा तुरंत मुझे ये बताओ कि श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र किन्होंने दिया था। और आपके ऑप्शंस हैं ए परशुराम, बी संदीपन, सी जरासंध, या फिर डी जामवंत। अगर आपने ऑप्शन ए के अलावा कुछ भी सोचा है तो चक्कर खा गए ना। क्या है कि गुरु सांदीपन के आश्रम में श्री कृष्ण अपनी ट्रेनिंग ले रहे थे, शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, और वहां पे एक दिन परशुराम आते हैं। दोनों की काफी सेवा की। तो परशुराम जी ने खुश होकर कहा कि भाई कृष्ण, ये चक्र जो है मेरे पास पड़ा हुआ था, इसका मेरे मेरे पास तो कोई काम नहीं है, तुम ही रख लो, तुम्हारे बहुत काम आएगा। और तब उनको मिला सुदर्शन चक्र। और इसी चक्र के सहारे श्री कृष्ण ने बहुतों का नाश किया था, और एक बार तो स्वयं भीष्म में चलाने चले थे। मगर ये क्या बात हुई कि सुदर्शन चक्र चलाने गए थे श्री कृष्ण अपने ही सखा अर्जुन पर। आई नो, आश्चर्यचकित, अचंभित, सरप्राइजित। डोंट बी, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग फॉर यू। मगर इसके पहले, जैसे सखा श्री कृष्ण और अर्जुन थे, आप भी मेरे सखा बनिए और तुरंत इस सब्सक्राइब बटन को टैप कर दीजिए। इससे हमारी दोस्ती और पक्की होगी और गहरी होगी। क्या बात है! कहानी सुनने को तैयार? तो हुआ कुछ यूं कि एक बार द्वारका नगरी में श्री कृष्ण स्नान करने के उपरांत सूर्य नमस्कार कर रहे थे। जैसे जल चढ़ाते हैं ना सूर्य देवता को, तो वो चढ़ा रहे थे। सडनली उनके हाथों में ना कुछ लाल लाल छींटे पड़ी। हाँ, वही तो करते हैं ना लोग पान खा के। हाँ, पान के पीक की छींटे पड़ी। श्री कृष्ण का मूड बिल्कुल लाल हो गया, उतना ही लाल जितने लाल उनके हाथों में छींटे पड़े थे। एक्चुअली उस वक्त हुआ ये था कि एक गंधर्व राज थे जिनका नाम था गय, या फिर गया। तो गया जो थे वो आकाश मार्ग से वो जा रहे थे। और जैसे महाराज होते हैं ना, उनके शौक भी बड़े नवाबी होते हैं। और महाराजों और राजों और नवाबों के शौक में पान बहुत इंपॉर्टेंट होवत है। तो कहा है कि वो एक पान चबा रहे थे, और चबाते चबाते अक्सर जो लोग सोचते हैं कि भाई कहाँ यहाँ फेंके, नीचे फेंक देते हैं, कोई ना कोई तो साफ कर ही लेगा। तो उन्होंने कर दिया, और वो उड़ते 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 श्री कृष्ण के ऊपर जा गिरा। अब श्री कृष्ण हो गए बिल्कुल करेक्ट। उन्होंने कहा ये कौन है दुस्साहसी जिसने ये कांड मेरे साथ किया, और ऊपर से क्षमा मांगने भी नहीं आया। और इसी गुस्से में श्री कृष्ण ने एक प्रण लिया कि तू जो भी है और तू जहां भी है, मैं तुझे ढूंढ निकालूंगा और मैं तेरा वध करूंगा। श्री कृष्ण वाज ऑलमोस्ट इन लियन नीसन अवतार, जैसे वो हमेशा टेकन फिल्म में कहते हैं ना, आई फाइंड यू एंड आई किल यू। वो तो काफी डर गए थे। उनको लगा यार माफी नहीं मांगूंगा, श्री कृष्ण तो वैसे बहुत गुस्से में है। ऐसा करता हूँ, मैं स्वर्ग जाता हूँ, जरा बात करता हूँ इंद्र से। तो उन्होंने गाड़ी यू टर्न की और पहुंच गए अमरावती, कैपिटल सिटी। इंद्र के साथ बात की और कहा कि हेलो देवराज, ऐसा ऐसा हो गया है, मैंने कर दिया है। और वो जाके श्री कृष्ण पे लगा। और अब श्री कृष्ण ने कहा है कि वो मेरा वध कर देंगे, प्लीज बचाओ, मुझे थोड़ा सा प्रोटेक्शन चाहिए। इंद्र ने कहा 1 मिनट, श्री कृष्ण ने ऐसा कहा है तो भैया मैं तो तुम्हें नहीं बता सकता। तुम दोनों के बछड़े में मैं काहे पढ़ू, मैं फिर से मारा जाऊंगा यार, मैं नहीं, मैं करूंगा ही नहीं। तो बड़े हताश हुए गए और उन्होंने कहा एक बंदा और है जो मेरी सहायता कर सकता है। तो अब उन्होंने अमरावती से जो है अपना विमान मोड़ के पहुंच गए कैलाश। कैलाश में जाके वो बम बम भोले बोल के भोलेनाथ के चरणों में गिर गए। और भोलेनाथ को कहा नहीं कि कृष्ण ने कहा है, कृष्ण के साथ ऐसा हुआ है। उन्होंने कहा कि एक क्षत्रिय मुझ पे बहुत रुष्ट हैं, बहुत गुस्सा हैं, और मेरा वध करना चाहते हैं। महादेव ने कहा 1 मिनट। और उन्होंने अपने योगिक शक्ति से सब कुछ भांप लिया। और तब जाके महादेव हंसे और कहा कृष्ण के साथ तुम्हारा प्रॉब्लम हुआ है, तो ऐसा करो जाके कृष्ण से माफी मांगो। तो गए बोले नहीं नहीं, ये मैं नहीं कर रहा। अब वो हताश होकर वहां से भी निकलते हैं। अचानक ब्रह्मांड में एक आवाज गूंजती है, नारायण नारायण।
और उनकी मुलाकात होती है सेलिब्रिटी ग्लोब ट्रॉटर नारद मुनि से। नारद मुनि आते हैं और कहते हैं कि मैं देख रहा हूं तुम बड़े प्रॉब्लम में हो गए और तुम्हारा प्रॉब्लम जो है मैं समझता हूं, तो मेरे पास एक आइडिया है। तो बोले मुनि मुनिवर प्लीज बताइए कैसे बचाऊं मैं अपने आप को। तब नारद मुनि ने कहा कि तुम ऐसा करो, भूलोक पे जाओ और अर्जुन से मिलो, उनसे सहायता मांगो, वो डेफिनेटली तुम्हारी सहायता करेंगे। इस पे गए बोला अर्जुन, भाई अर्जुन और कृष्ण तो बड़े अच्छे सखा हैं, वो मुझे तो इस पे नारद मुनि बोलते हैं इसका तोड़ है मेरे पास। जैसे तुम जाओगे ना, पहले से गुहार लगाना, बोलना कि मैं बड़े मुश्किल में हूं, प्लीज मेरी हेल्प करो। तो अर्जुन जो है वो ऑटोमेटिक तुम्हें हेल्प करना चाहेंगे, क्योंकि है वो क्षत्रिय और अपने बल पे उन्हें बहुत गुमान है, तो वो तुम्हें डेफिनेटली हेल्प करेंगे। और श्री कृष्ण का नाम जरा लेट बताना, तुरंत मत बताना। तो गए बोले हाँ ये तो अच्छा आइडिया है। तो गए गए अर्जुन से मिलने, वन में मिलते हैं और अर्जुन को कहते हैं कि हे कौनते, मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, एक क्षत्रिय मेरे पीछे पड़ा है, प्राण लेने की बात कर रहा है मेरा। तो अर्जुन, बस अर्जुन रेडी। वो एक्चुअली क्या है ना, अर्जुन को ना चढ़ने का प्रॉब्लम है, वो हमेशा चढ़ जाता है ईगो के घोड़े पर। अर्जुन बोला अरे कैसा कौन क्षत्रिय है जो मेरे होते हुए तुम्हारा प्राण लेना चाहता है, तुम जरा बताओ हुआ क्या है। तो गए सब बताते हैं, तो अर्जुन इस पे गुस्सा होते हैं, कहते हैं नहीं, दुनिया में ऐसा कोई क्षत्रिय नहीं है जिसको मैं ना हरा सकूं, मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूं, एटसेट्रा एटसेट्रा। घोड़े पे थे ना अर्जुन ने कहा पर यार जरा उस क्षत्रिय का नाम तो बताओ जिसने तुम्हें ये डेथ थ्रेट दिया है। इस पे गए बोला उनका नाम है कृष्ण। इस पे अर्जुन हताश हो गए। वो सोचे यार मैं कैसे लड़ूंगा, वो तो कृष्ण, वो तो मेरे मेरे कृष्ण है, मेरे माधव है, मेरे केशव है, मेरे दोस्त है, मेरे सखा है। मगर इस पे युधिष्ठिर आके कहते हैं भाई जो तुम्हारा धर्म है वो तुम्हें करना चाहिए। ओ वापस अर्जुन जो है वो घोड़े पे चढ़ जाते हैं, बोलते हैं हाँ सही बात है, तुमने मुझसे हेल्प मांगी है तो मैं तुम्हें हेल्प जरूर करूंगा। अब लेफ्ट कॉर्नर में श्री कृष्ण फुल अस्त्र शस्त्र से लैस, राइट कॉर्नर में अर्जुन फुल अस्त्र शस्त्र से लैस, साथ में गए भी। अब होता है युद्ध शुरू। कृष्ण और अर्जुन के बीच में सॉलिड तीरंदाजी होती है। अब दोनों के बीच में युद्ध जो है वो चल रहा है, चल ही रहा है, चलता ही जा रहा है। अब अंत में जब सारे अस्त्र शस्त्र विफल हो गए, इस तरफ श्री कृष्ण ने अपनी उंगली की और उंगली पे आ गया सुदर्शन चक्र, और दूसरी तरफ अर्जुन अपने धनुष पे जो है वो ब्रह्मास्त्र लगा रहे थे। मतलब टोटल डेसिमेशन ऑफ द सृष्टि होने की मतलब कगार पे हम आ गए थे। तभी ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और कहते हैं तिष्ठ तिष्ठ, मतलब रुक जाओ रुक जाओ, स्टॉप। तो ब्रह्मा जी बोले देखो मेरे पास एक आइडिया है, ऐसा करो गए तुम सामने आओ, अर्जुन तुम पीछे हटो, कृष्ण तुम इसे मार दो। अब जब तुम इसे मार दोगे तो तुम्हारा जो प्रतिज्ञा है वो पूर्ण हो जाएगा कि भाई तुम्हें गय को मारना था, तुमने गय को मार दिया, और फिर मैं अपनी योगिक शक्ति से गय को वापस प्राणदान दे दूंगा। तो अर्जुन तुम्हारा भी प्रतिज्ञा जो है वो बना रहा कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम्हें मरने नहीं दूंगा, तो ये लो जीवन दान। तो अपेरेंटली ऐसा ही किया जाता है और दोनों क्षत्रियों का यानी कि श्री कृष्ण का और अर्जुन के इस प्रण को, इस वाव को, प्लेज को बरकरार रखा जाता है। ये शपथ जो है क्षत्रिय के लिए उनके मान सम्मान से बिल्कुल जुड़ा हुआ होता है। अब आते हैं कि ये कहानी अगर ओरिजिनल महाभारत में नहीं है तो ये आया कहां से। ये दंत कथा भी ठीक नहीं है, मगर ये एक नाटक है और इस नाटक को महाभारत के कई शतकों बाद लिखा गया था, तेलुगु भाषा में लिखा गया था, और इस प्ले का नाम था गया उपाख्यानम, ये था नाम, और इसको लिखा था सी नरसिम्हन ने, और ये लिखा गया था सन 1890 में। अब क्या होता है ना कि मुझे ऐसा लगता है कि सी नरसिम्हन जो थे अपने जमाने के जैक स्नाइडर थे। जरूरत नहीं थी बैटमैन और सुपरमैन को भिड़ाने की, मगर भिड़ा दिया। तो उन्होंने भी यही किया कि जहां पे हम हमेशा जानते हैं कि कृष्ण और अर्जुन मतलब दोनों यूं, दोनों के बीच में से हवा भी नहीं गुजर सकती, दोनों इतने अच्छे बंधु हैं, इतने अच्छे सखा हैं। तो ये सिर्फ ये समझाने के लिए था कि अगर इन दोनों बंधुओं और सखा में अगर कहीं अगर फूट डलती है तो वो केवल उनके क्षत्रिय प्राइड और क्षत्रिय प्लेज यानी कि शपथ के लिए ही ऐसा होता है। तो ये थी आज की कहानी। कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखकर बताना। नमस्कार,
मैं हूं देव और ये है मेरा माइथो वाला यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द कामदेव ऑफिशियल, जहां आप और हम मिलकर करते हैं खूब सारी माइथोपूर्ण बातें। वो जो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना वाला, हाँ वो आप कर देना, मैं बार बार नहीं बोलूंगा, आप तो जानते हैं आफ्टर ऑल कृष्ण अर्जुन वाला रिलेशनशिप हम भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सखा वाली, तो कर दीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं।